मैं मानता हूं कि भारतीय समाज और ख़ास तौर से हिंदुओं को झूठ बोलने और झूठ सुनने की आदत पड़ गई है और हमें ऐसा लगता है कि झूठ बोल करके, दूसरों को खुश करके, दूसरों के लिए अपने आप को मिटा देना शायद जो है बहुत बड़ा परोपकार का काम है, बहुत महानता का कार्य है। इसलिए हम अपने झूठ को, अपनी कायरता को, अपनी कावर्डनेस को छुपाने के लिए अलग अलग किस्म के लॉजिक और रीज़न ढूंढते हैं, शब्द ढूंढते हैं। ये बात मैं इसलिए बड़े ब्लंट तरीके से कह रहा हूं, शायद इमीडिएटली आपको थोड़ा तकलीफ होगी इसमें, लेकिन आज़ाद होने के बाद से लेके आज तक सिंह साहब ने तो 1400 साल से शुरू किया और 47 तक ले आए। मैं तो 47 से 2020 तक की बात करना चाहता हूं, जो मैंने देखा है। आज भी ये देश हो सकता है थोड़ा सा कोई दबाव में जो हालात बने हैं उससे कुछ थोड़ा सा आपके अंदर ये सोच पैदा हो गई हो कि हमें राष्ट्र के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि हमने राष्ट्र के लिए सोचने के लिए ठेका दे रखा है कुछ लोगों को। यही सोचेंगे हमारा काम नहीं है, वो सोचेंगे उनका काम होगा, हम सिर्फ सीईओ बनने के लिए जाएंगे, बड़ी नौकरी करने जाएंगे, हमारे बच्चे सुरक्षित रहें इसलिए जाएंगे। लेकिन हमारे घर में कभी न वीर सावरकर पैदा हो, न सुभाष पैदा हो, न हमारे घर में भगत सिंह पैदा हो। हमारे यहाँ तो बच्चा ऐसा पैदा हो जो पढ़े लिखे और अमेरिका में सीईओ बन जाए, हमारी 4 गाड़ियां हो, 8 मंजिल का मकान हो। ये जो बाकी काम है लड़ने भिड़ने के, ये कुछ गरीब गरीब लोग हैं जिन्हें राष्ट्रवाद की ज़्यादा बुखार चढ़ा रहता है, उनके यहाँ पैदा होने चाहिए, हमारे यहाँ नहीं होने चाहिए। ये मानसिकता है, इसे आप मानिए। जिन लोगों से आपका मुकाबला है, जिन लोगों से आपका इनकाउंटर है, जो आपको चैलेंज कर रहे हैं, वो आज से चैलेंज नहीं कर रहे हैं, कई हजार साल से, जब से वो पैदा हुए तब से कर रहे हैं। लेकिन आधुनिक भारत में 1947 से लेके 2020 में भी हमने बहुत सी मूर्खताएं की हैं, सोच समझ के की हैं, अपनी कायरता को छुपाने के लिए की हैं, और उसको हम अपना अपना अलग टर्म देंगे। वी आर वेरी टॉलरेंट सोसाइटी। ऐसी टॉलरेंट तो कोई मिलती ही नहीं दुनिया में कहीं हमको, जो आके कहता है मुंह पे 2 थप्पड़ मारो, कहता नहीं 2 और मारो हमारे ऊपर। हम बहुत टॉलरेंट हैं, और अभी हमारी कम पिटाई हुई है और पीटो हमको, और जलील करो, हमारे खानदान को गाली दो, हमारी बहन को, बेटी को उठा के ले जा सकते हो तो ले जाओ। हम बहुत टॉलरेंट हैं। ये बीमारी से ये राष्ट्र ग्रस्त था। ये जो आज जिस जगह आज हम पहुंचे हैं, जिन चीजों पे आज ये देश चर्चा कर रहा है, ये चर्चा 1947 में करनी चाहिए थी। लेकिन 1947 में तो हमारे यहां ये हुआ कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। वी हैव नो वे, वी हैव नो ऑप्शन। भाई चलो इनको मुल्क दे दो, इनको दे दो मुल्क, हमारी मुसीबत कट जाएगी, ये चले जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी, हम बचे हुए उसमें आराम से रह लेंगे। यही सोच थी आपके नेताओं की। उनका फंडा 1400 साल पहले भी क्लियर था, टर्की में भी क्लियर था, आजादी की लड़ाई में भी क्लियर था, आजादी के बाद भी क्लियर था, और आज भी उनका एजेंडा क्लियर है। ये हमारे यहीं लोगों को अलग अलग किस्म के लोग पैदा होते हैं, लिबरल, मॉडर्न, ये सिर्फ हमारे यहीं पैदा होते हैं और कहीं नहीं पैदा होते। इस आजाद भारत में हमको एक भी लिबरल नहीं मिल रहा, इस वक्त कोई मॉडर्न नहीं मिल रहा जिनकी हम बड़ी गाना गाते हैं, चाहे वो मौलाना आजाद हो या दूसरे लोग जो जीवित हैं आज की डेट में, जिन्हें आप कल तक मॉडर्न समझते थे, उनके ऊपर से मुखौटा उतर गया। आपने तो अपने घरों की बेटियां तक दे दी इस चक्कर में कि शायद इससे इनका दिमाग बदल जाएगा। उससे भी दिमाग नहीं बदल रहा उनका। आप तो एडजस्टमेंट करते करते आज इस स्थिति में आ गए हैं कि अब आपके पास एडजस्टमेंट का कोई रास्ता ही नहीं बचा। यू हैव टू रिवर्ट बैक, इसके अलावा रास्ता नहीं है। और यह रास्ता बंद हुआ, और 2014 में आपको लगा कि यही एक रास्ता है, अब कोई और रास्ता ही नहीं है। नहीं, आप तो बड़ी आइडियल सोसाइटी हैं। आप तो हमेशा अपने लिए एक ऐसा आदर्श, ऐसा आइडियल पुरुष, ऐसा आइडियल नेता चुनने की कोशिश करते हैं जिसके दामन पे डॉट बराबर भी दाग ना लगा हो, और वो मिलता नहीं। हम नेता से उम्मीद करते हैं कि वो संतों जैसा व्यवहार करे, 24 कैरेट का ईमानदार हो, लेकिन इस देश में
हजारों गुंडे बदमाश, हजारों करोड़ों लोग जो इस मुल्क को तोड़ने पे तुले हुए हैं, जो इस देश की व्यवस्था में बैठे हुए हैं, जो सिस्टम में बैठे हुए हैं, उनसे चाहते हैं कि आपका नेता साधु बन के बात करेगा तो वो सुनेगा। बड़े बड़े साधु आपने दिए, नेहरू जी से लेके मनमोहन सिंह तक, एक से एक साधु था हमारे यहां। पहली बार आपने कहा कि राष्ट्र जिन चुनौतियों से, जिन चैलेंजेस से यह देश दो चार हो रहा है, उनसे उसी जबान में बात करने वाला नेता चुना। इसकी वजह से 2014 था। मैं कोई रेफरेंस पीछे नहीं देना चाहता हूं, जो है उसको आज आपको एनालाइज करना चाहिए। हम सबको आपने बुलाया है, बीच बीच में कुछ कुछ बातें मैं जरूर कहता हूं। हमने ये झूठ खुद फैलाया, पढ़े लिखे लोगों ने फैलाया, हमारे एकेडमिशियंस ने फैलाया। मैं सियासी या पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में ज्यादा ब्लेम इसलिए नहीं करता हूं कि लोकतंत्र में चुनाव एक बड़ी ऐसी चीज है कि उसमें आपको झूठ बोलना ही पड़ता है। बगैर झूठ बोले आप कहीं चुनाव नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि सबकी बात मान लेनी पड़ती है आपको इलेक्शन से पहले। हां मैं जीतूंगा तो आपको भी ये दूंगा, हां मैं जीतूंगा तो मैं आपको भी दूंगा, यही होता है। लेकिन पूरा समाज झूठ बोलने लगे, यह ताज्जुब की बात है। यह झूठ हमने बोला, किसी इस्लाम के मानने वाले ने यह झूठ नहीं बोला। सारे धर्म बराबर हैं। मैं नहीं जानता, मुझसे बड़े बड़े संत महात्मा इस देश में हैं, करोड़ों लोग हैं, यह बात क्यों नहीं बताई गई किसी को? मेरा तो सब्जेक्ट भी नहीं है वो। सारे धर्म बराबर जब होंगे, जब सारे धर्म होंगे, तुलना दो धर्मों के बीच में होगी। इसलिए धर्म क्या है और मजहब क्या है, यह कंफ्यूजन ही नहीं ठीक हो पा रहा हमारा। इस सृष्टि की रचना जब भी हुई होगी, और जब तक यह सृष्टि रहेगी, यूनिवर्स रहेगा, यह कायनात रहेगी, तब से लेके आज तक और आज से लेके अंत तक, अगर दुनिया में कोई एक धर्म था, धर्म है, उसका नाम है सनातन। उसके अलावा कोई धर्म नहीं है। ये जो बीच बीच में आते हैं, ये मजहब हैं। मजहब की कोई किताब होती है, मजहब का कोई पैगंबर होता है, मजहब में यह करना है, यह नहीं करना है। सनातन शुद्ध साइंस है, विज्ञान है, जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं ऋषि सिंह साहब। हम विज्ञान को छोड़ करके हमने पाखंड को मजहब समझ लिया है, और उस पाखंड को समझते हैं कि यही धर्म है। पाखंड और सनातन में जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए छोटी छोटी बातों से जब चीजें बदलती हैं, जब नाम बदलते हैं, जब आपको अपने इतिहास का बोध होता है, अपनी संस्कृति का बोध होता है, जब आपको अपने पूर्वजों का बोध होता है, तब आपके अंदर एक ऊर्जा पैदा होती है और आपके अंदर एक सम्मान का भाव आता है। तब आप अपने होने पे गर्व करते हैं। हमने रोजमर्रा की जिंदगी में भी, मैं कहता हूं कि उसके लिए कोई बहुत बड़े विश्वविद्यालय खोलने की आवश्यकता नहीं है। ये जो बुके है, ये बुके हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है। ये बुके हमने कभी नहीं दिया। क्या नहीं हो सकता कि ये 500 रुपए का बुके, जिसकी जिंदगी 2 घंटे के बाद ये मुरझा जाएगा, आपने हमें दिया है, हमारा सम्मान किया है, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। लेकिन ये बात सच है कि दिल्ली जाते जाते या तो एयरपोर्ट में फेंकना पड़ेगा या घर जाते ही फेंकना पड़ेगा, इसमें से बदबू आने लगेगी। क्या ये नहीं अच्छा होता? ये बात किसी उस तरीके से नहीं कह रहा, ये बात मैं कहता हूं कि शायद इस पे आप मनन करें और आगे कभी करना चाहें तो इसको बदल लें। 10 रुपए का पौधा आता है तुलसी का, एक छोटे से कुल्हड़ में लगा के दे दें, वो तुलसी का पौधा, उसका मैसेज भी है, उसका लाइफ भी है। और जिनके घरों में तुलसी नहीं है, उसमें जाके दे दीजिए, इसमें खर्चा भी नहीं होता है। यहां से भी शुरू कर सकते हैं हम बहुत सारी चीजें। लिहाजा मैं ये मानता हूं कि सिंह साहब ने तो थोड़ा एहतियात बरत दिया है। अब सिंह साहब मेरे सीनियर हैं। सिंह साहब ने कहा ये पूरी कौम ही क्रिमिनल है। मैं कहता हूं कौम में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इज नॉट विद द मुस्लिम्स, द प्रॉब्लम इज इन द कुरान। As long as you will not change the Quran,
दे विल नॉट चेंज। ये बात हिंदुस्तान में कोई कहने से डरता है। ये वैसे ही है हमारे यहां कि हम इतने बहादुर लोग हैं कि हमारे मुल्क में पंजाब में कुछ लोगों ने टेररिज्म किया, हमें टेररिज्म का धर्म पता चल गया। 2 लोगों को पकड़ा इस देश में, गलत या सही वो उस बहस पे नहीं जाता मैं, सिर्फ 2 लोगों को पकड़ा, एक साध्वी प्रज्ञा को और एक कर्नल पुरोहित को। उन 2 लोगों के पकड़ने से पूरे देश को आपके लोगों ने, हमारे समाज ने, इस सनातनी समाज ने, इस हिंदुओं ने उसका प्रचार खूब किया, हिंदू टेरर, हिंदू टेरर। लेकिन कमाल है यार, हिंदुस्तान की धरती पे भारत बंटने के बाद, पाकिस्तान बनने के बाद, भारत की आजाद धरती पे, भारत राज्य में, भारत राष्ट्र के अंदर, उसकी जमीन के ऊपर आपके बौने नेताओं ने राजनीतिक समझौते किए, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, सत्ता पे बैठे रहने के लिए आपने इसी देश की आजाद धरती के ऊपर एक राज बसाया जो 2 नेशन थ्योरी को जन्म देता था। यह सिर्फ इतना ही झगड़ा था हिंदुस्तान पाकिस्तान के लिए कि जिन्ना ने यह कहा ईमानदार था, सही बात कही उसने। आज भी हमारे देश के लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। मैं तब भी एक्सेप्ट करता था, उनके मुल्क में जाके कहा कि ठीक, आपके आदमी ने ठीक कहा, हम कंफ्यूजन में हैं तो हम भुगत रहे हैं। उसने कहा कि मुसलमान और हिंदू 2 अलग अलग कौमें हैं, इनका खान पान, इनकी सोच, इनका सब कुछ अलग है, ये एक साथ नहीं रह सकते। इज ए फेमस स्पीच, उसका फर्स्ट पैराग्राफ है। इसी बुनियाद पे उसने मुल्क बांटा, मुल्क मांगा, आपने दे दिया, आपने ये सोच के दे दिया चलो भाई झगड़ा खत्म हो गया, अब हम आराम से रहेंगे। लेकिन हमारे भारत, आजाद भारत में कश्मीर के अंदर जो एकमात्र राज्य था जहां मुसलमानों की मेजॉरिटी थी, आपके नेताओं के ऊपर से यह भूत नहीं उतरा, क्योंकि उन नेताओं के घर का एक भी आदमी नहीं मरा। इस विभाजन के अंदर 21 लाख लोगों की लाशें मिली हैं, ऑन रिकॉर्ड है ये। 21 लाख लोग इस देश के बंटने में मारे गए, जिनका कोई कसूर नहीं था, जो पार्टी नहीं थे, जिन्होंने मांगा, जिन्होंने दिया, उनके घर का कोई नहीं मरा। उनके यहां कोई 19 साल प्राइम मिनिस्टर रहा, कोई 16 साल प्राइम मिनिस्टर रहा, और इतने देने के बाद अभी भी हमारी जान नहीं छोड़ रहे हैं।